वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींव। स्पेशल मीडिया कवरेज जो है हमारी, इसके टाइटल स्पॉन्सर है पॉलीगॉन और जो एक्सचेंज पार्टनर है रूपलेट्स। हितेश भाई किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, और मैं मतलब इनके बारे में जितना भी बोलूंगा वो कम है। मैं आज इनसे स्ट्रेट कुछ चीज़ों पे एकदम सवाल पूछना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हितेश भाई को ऐसे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब हितेश भाई मिल गए, मतलब क्योंकि यूट्यूब पे भी इनको बुलाना इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, और वो इनकी चॉइस है एंड आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट दैट। बिकॉज हितेश भाई का जो फोकस है लाइफ में वो बहुत ही गजब का फोकस है, और उसमें मैं इनको कोई भी चीज़ आप इंडस्ट्री में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते सर। मैंने आपको बट आज तो मैंने कहा आज मौका है। क्यों मौका है? क्योंकि बिटकॉइन ने 1 लाख US डॉलर क्रॉस किया। एक तो ये बनता है कि यार हितेश भाई के क्या ओपिनियन है, इनके क्या रॉ इमोशंस हैं। तो हितेश भाई आपके क्या रॉ इमोशंस है कि बिटकॉइन 100K को क्रॉस किया? मैं जानता हूँ कि ऑफलाइन तो अभी आपने बोला कि ठीक है यार, क्या हो Yeah, so that is my raw emotion basically because I knew कि ऐसा होने वाला है. I was prepared for it. It was not a surprise for me. हाँ So जब कोई चीज सरप्राइज आपके लिए होती है तब you get very excited about it, right? So but I think it's a major milestone और it's a new era I would say कि यहाँ से नई एक era start हो रही है. The era which will lead you to a lot of central bank to accept Bitcoin as a reserve, जो इवेंचुअली अल सल्वाडोर ने किया। वैसे अल सल्वाडोर जैसी कई सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिनके खुद का लीगल टेंडर नहीं है, दे डिपेंड ऑन US डॉलर। सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी समथिंग जहाँ पे अल सल्वाडोर जैसी और जो कंट्री है वो भी लीगल टेंडर भराएगी बिटकॉइन को, एंड दैट वुड बी मेजर फर्स्ट स्टेप। एंड द सेकंड स्टेप वुड बी समथिंग जो US से इनिशिएट हो सकता है काफ़ी जल्दी, जो US प्लान कर रहा है और जो रूमर सुनने में आ रही है कि US विल ऑल्सो एड कपल ऑफ बिटकॉइन टू देयर रिजर्व। एंड अब US जो कर रहा है इकोनॉमी साइड में, और US की जो इकोनॉमिकल डिसीजन इज समथिंग पूरा वर्ल्ड वॉच कर रहा है, और US को आपसे बेहतर कौन समझेगा, तो इवेंचुअली और जो कंट्री है वो भी फॉलो करेगी। तो यार 3-4 साल में काफी बड़ी चीज हो सकती है। तो मेरा यही कहना है कि बिटकॉइन, जैसे आज मैंने पोस्ट भी किया था कि आप अगर बिटकॉइन इज नॉट समथिंग क्या एक पूरा बिटकॉइन बाई करो, कई लोग बाई नहीं कर सकते आज के टाइम में। अगर आप 0.01 बिटकॉइन में बाई करते हो तो वो भी फ्यूचर जनरेशन के लिए है, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड कैप नहीं है। लोग बोलते हैं अपसाइड कैप कहाँ है बिटकॉइन में। अपसाइड कैप तो या तो क्या है कि 2x है 3x है, बट आप ये सोचोगे 150 साल सर्वाइव कर गया तो यही तो अपसाइड कैप। ये कहाँ भी जा सकता है, आपकी इमेजिनेशन से ऊपर जा सकता है, 1 बिलियन के ऊपर भी जा सकता है, 2 बिलियन के ऊपर भी जा सकता है। कल जाके ऐसा टाइम आया जहाँ पे कंट्रीज आपस में फाइट कर रही है, हर एक कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। एग्जाम्पल के लिए US में ही हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, जिस US डॉलर पे आप डिपेंड हो उसका ही हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। इन दैट केस बिटकॉइन कहाँ पे जाएगा? यू कांट रियली bet on it. It could be anything. There is no cap on it. So it is something. It is not an asset जो आपको बाई सेल करना, ये ट्रेडिंग एसेट नहीं है आज के टाइम में मेरे हिसाब से। ये एक ऐसा एसेट है जो आप पास ऑन कर सकते हो, जैसे हमारे पूर्वजों ने जैसे प्रॉपर्टी पास ऑन की होगी, गोल्ड पास ऑन किया होगा। आज के 200 साल पहले गोल्ड में बिटकॉइन जैसे ही था, राइट? पहले आप किससे सुनते हैं कि हमारे परदादों के पास जो ये सोने के सिक्के के वो थे, घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे और वो कहीं भूल गए थे और बाद में हमको उनका मिला नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली इट इज समथिंग कि बिटकॉइन इज लाइक दैट इरा में जैसे सोने के सिक्के थे, अभी आज के टाइम बिटकॉइन वैसा है जो आगे जाके इतना वैल्यूबल हो सकता है आने वाले 40 साल में, 50 साल में, 100 साल में। तो अब उस स्टेज में आ गया है। हितेश भाई, आपने ना इस इंडस्ट्री को कहते हैं ना कि इसमें जो कंटेंट को कह लीजिए, या आपने एक ऐसी चीज करी है कि आज आपसे पहले इस इंडस्ट्री में वो चीज किसी ने नहीं करी, एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट एंड गिव इट टू यू। आप बहुत ह्यूमिलिटी और इतने हम्बल इंसान हो ना कि आपको क्रेडिट लेना ये चीजें पसंद नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ आपको, बट आपको मैं इस बात के लिए एक्नॉलेज कर रहा हूँ। आपसे बेहतर आपके आने से पहले इस इंडस्ट्री में चीजों को साइंटिफिकली कैसे डिकोड करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ऑन चेन। एक आदमी जो स्कूल से निकला है, जस्ट या कॉलेज से निकला है, या सपोज करिए एक प्लम्बर है, वो डिसीजन लेना चाहता है, या कोई ऑफिस में क्लर्क है, वो डिसीजन लेना चाहता है कि मैं कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं। पहली बार उसकी वो जो उसकी जरूरत है उसको सॉल्व करने के लिए इतना आसान ऑन चेन मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं था। अभी भी वो इवॉल्विंग है, लेकिन एटलीस्ट आपके जब DYOR प्लेटफॉर्म पे कोई जाता है ना, तो वो जाते ही कुछ चीजों को एकदम
समझ लेता है कि अच्छा ये मेट्रिक है, अच्छा ये वाले कॉइन का ये मेट्रिक है, ये ऐसे मेट्रिक है, सारा ऑन चेन ट्रांसपेरेंट, बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए एक्चुअल नंबर्स है, उसके बेस पे लोग डिसीजन ले रहे हैं, उस वो डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है लोगों को, उसके साथ वो फंडामेंटल को क्लब करते हैं और वो उनको डिसीजन लेने में बेहतर हेल्प कर रहा है। आपको जब भी बोलोगे यार आपने क्या चीज बना दी, आप कहते हो यार ठीक है यार, तो ये तो जरूरत थी बना दी। कुछ स्टोरीज बता सकते हैं कि कैसे वो चीज लोगों की को हेल्प कर रही है, कैसे उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में उनको मदद कर रही है? कुछ ऐसे फीडबैक्स आते हैं, मेरे पास तो जैसे कमेंट्स आते हैं, आपके कभी ईमेल्स आती है कि सर इस प्लेटफॉर्म ने ऐसा कर दिया मेरे साथ जब से मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू किया? ईमेल तो नहीं है, बट एक रियल टाइम रिव्यू मेरे को मिला था यूजर से। ही सेड कि ही हैज टेकन सम ट्रेड बेस्ड ऑन डेटा, ही वाज अवेयर अबाउट कि क्या वो बाई कर रहा है। बेसिकली अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? अल्टीमेटली अ लॉट ऑफ पीपल टेक ट्रेड बाय फॉलोइंग अदर कॉल्स, राइट? बट उनको वो उस पर डिपेंड कर रहा है, अल्टीमेटली उस बंदे के रिसर्च पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे यू आर डिपेंडिंग ऑन योर ओन रिसर्च, यू हैव डेटा, यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन स्पेंड टाइम। So उस बेस पे he has taken some trade, he has been doing a lot of trades and he is a developer also, very smart guy. उनको डेवलपर लोगों को वैसे भी टाइम मिलता नहीं है, तो they also go into data and everything. He has made some good money and इसके अलावा I think a lot of people who are using it in the right way, I think it helps with the right set of awareness. People who are just using it for fair price, it is not the right way. क्योंकि fair price is a data model, experimental है। कई बार बोल चुका हूँ कि ये कुछ टोकन में सही काम करता है, कुछ टोकन में सही काम नहीं भी कर सकता, बिकॉज डिमांड साइड इज समथिंग जहाँ पे यू कैन ऑलवेज सी सम स्पाइक्स एंड इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड, राइट? बट पीपल हु गो डीप इनटू ये पूरा कॉइन डैशबोर्ड के सारे डेटा जो एक्सप्लोर करते हैं, टोकोनॉमिक्स एक्सप्लोर करते हैं, नैरेटिव एक्सप्लोर करते हैं, तो आई थिंक 5 मिनट भी आप एक्सप्लोर करते हो DYOR, तो आपको ये पता चल जाता है कि आज के 5 बढ़िया कॉइन कौन से हैं, जहाँ पे आप टीए देख सकते हो, थोड़ा सेकेंडरी रिसर्च कर सकते हो, सेंटीमेंट चेक कर सकते हो और आपका डिसीजन ले सकते हो। अभी हमारा जो प्लान चल रहा है इसको और सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, तो वी आर बिल्डिंग एन AI एजेंट ऑल्सो। तो वो क्या करेगा कि जो AI एक्सपर्टी है उसके पास जितना डेटा सेट है उससे ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है, उससे ज़्यादा हमारे पास सोर्सेज ऑलरेडी वी हैव दैट। एंड माई आइडिया इज ऑल्सो नॉट टू लॉन्च टोकन, आई एम अगेंस्ट विद द आइडिया ऑफ लॉन्चिंग ए टोकन। आई विल लॉन्च द एजेंट फर्स्ट. It's a opposite approach. Like AI agent, we will see a lot of people are just launching an agent just to launch a token. So हम agent launch करेंगे, उसको run करेंगे 2-3 महीने, POC करेंगे. उसके बाद if we see कि हाँ there is a scope कि people want the token, then we'll launch a community based token. Otherwise उससे पहले हम नहीं करने वाले. But I will make sure whenever we launch AI agent token, AI agent around DYOR, ये top quality होगा basically because we are trusted on our own data set जो काफी ज़्यादा deep है और उसकी वजह से जो चीजें निकल के आएगी ना, you will get alpha almost every day. ऐसा अल्फा जो कोई नहीं दे पाएगा ट्विटर पे, जो DYOR के एजेंट आपको देगा। तो यू वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिसने वर्चुअल्स प्लेटफॉर्म को कॉल आउट किया था, और वो भी तब जब कोई उसके बारे में जानता नहीं था, राइट? और जब हम पिछली बार मिले थे तब आप AI की बात कर रहे थे बड़ी डिटेल में कि क्या क्या उसमें हो सकता है। लोग तब उल्टा देख रहे थे, लोग देख रहे थे कि कैसे क्रिप्टो का यूज AI में होगा, IoT मतलब डीप इन वगैरह में। बट यू सेड कि बेसिकली AI विल बी यूज्ड हेवीली इन क्रिप्टो फॉर डेटा एनालिटिक्स, AI एजेंट बना के एंड यू नो GPT फॉर्मेशंस और उसको कमोडिटाइज करके वर्चुअल जैसा कर रहा है वो करके, राइट? सो दैट वाज वन ऑफ द अल्फाज दैट यू केम अप विद ड्यूरिंग द बिफोर द AI एक्चुअली यू नो मेड एनीथिंग, ऐसा कुछ हुआ। पर आज आप देख सकते हो कि AI हर जगह पे है, क्रिप्टो में उसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। जैसे कि आप बता रहे थे आप खुद का एक AI एजेंट बना रहे हो, AI XBT भी एक ऐसा AI एजेंट है जिससे आप क्वेश्चन पूछते हो, आपको जवाब देता है, बट तभी जब आपके पास AI XBT के टोकन हो या कॉइन्स हो। अब क्या लगता है आपको, अभी तक जो AI में हो गया कि सबसे पहले ये गोट्सियस गॉस्पस बन गया, उसके बाद वर्चुअल से कमोडिटाइजेशन हो गया, हजारों टोकन निकल गए, वर्चुअल AI एजेंट्स और वर्चुअल AI अवतार्स के थ्रू लोग इंटरैक्ट करने लग गए। अब क्या नेक्स्ट है AI में जो क्रिप्टो में हो सकता है, टोकन वगैरह सब आई थिंक एक तरह से हम एग्जैजरेट कर चुके हैं AI को। इसके बाद AI में क्या हो सकता है? व्हाट इज द नेक्स्ट साइकिल इन AI इन द क्रिप्टो वर्ल्ड? सो यहाँ पे AI का हो रहा है इंटरसेक्शन डिफरेंट कैटेगरीज में, मतलब ब्रॉड लेवल ओवरव्यू की बात करें तो इनिशियली इंटरसेक्शन जो हुआ AI मीम्स का हुआ, जहाँ पे आपको गोट मिला, जहाँ पे बुली मिला। इनिशियल जो AI एजेंट जो है जहाँ से सब स्टार्ट हुआ, एजेंट का जो मेटा है। उसके बाद यू हैव सीन दिस सर्विस कैटेगरी, AI एक्सपर्टी इज ए सर्विस बेसिकली, यू होल्ड द टोकन, यू गेट द टर्मिनल एक्सेस। जो ट्विटर पे कर रहा है उसका मार्केटिंग फ्रंट है बेसिकली। अल्टीमेटली पीपल हु आर होल्डिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ AI एक्सपर्टी दे गेट मोर अल्फा। 90% जो है पार्क है एक्चुअली, जहाँ पे यू नीड टू हैव द टर्मिनल एक्सेस। उसके लिए आपको उसके टोकन बाई करने पड़ेंगे और कई लोग वो टोकन बाई कर रहे हैं, दैट इज वाई द हायर डिमांड, बिकॉज पीपल आर अल्टीमेटली टर्मिनल एक्सेस का जो कॉस्ट है इट इज मोर देन 100 के राइट नाउ।
So a lot of people are buying that also. So it is creating a demand also. So service is a second category. So when we talk about service, service is something जहाँ पे if the AI agent is helping you to enhance your productivity or not. AI agent अगर आप original form में आप देखोगे, it is nothing but a productivity tool. If you look at outside the crypto world, right, there are many agents. कई एजेंट ऐसे जो आपकी शेड्यूल करते हैं कैलेंडर, कई एजेंट आपके बिहाफ पे कॉल कर, जो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, आपसे बेटर काम कर रहा है, आपका टाइम बचा रहा है, अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वो काम है एआई एजेंट का, राइट. सो इवेंचुअली क्या होगा कि यहाँ पे क्रिप्टो और उसका इंटरसेक्शन और एक्सपांड होगा अभी सर्विस सेक्टर में. कई सारे एजेंट के आइडिया जो आएंगे वेब 2 से बोर हो गए, जो वेब 2 में एजेंट्स जो काम कर रहे हैं वहाँ पे दे विल ट्राई टू फिट इन टोकन समवेयर, जहाँ पे टोकन फिट हो सकता है, एंड यू विल गेट अ टोकन आल्सो हियर. उसके बाद एक नया एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी चालू हो चुका है पैरेलली. एक तो डिफाई में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिफाई में देयर आर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे यू रियली नीड एट एजेंट. बेसिकली जैसे एलपी रीबैलेंसिंग हो गया बैलेंसर में, सो यू रियली नीड एजेंट. अगर एजेंट को आपने ट्रेन कर दिया, किसी एक्सपर्ट बंदे ने कर दिया, यू नीड एक्सपर्टीज बेसिकली. इंटेंट्स, यू नीड इंटेंट हो गया, इंटेंट में नीड एआई एजेंट. सो उस पे मोड एज ए L2. So I also written a thread, I think post called "Mode is the new virtual." Mode is the next virtual. मोड जो L2 Mode जो chain L2 है, उन्होंने pivot कर दिया अभी और they are completely focusing on building a AI agent marketplace for DeFi. They have already launched 52 agents also. तो उनका पूरा focus इसके ऊपर है. तो ये जो मोड जो करेगा वो अभी वापस रीडिफाइनिंग होगा. वो ऐसा होगा कि जो वर्चुअल ने किया उसको एक स्टेप आगे लेके जाएगा DeFi के लिए. बोर्ड की जो बोर्ड नेटवर्क जो है, या जो L2 है. ओपी स्टैक L2 है. ऑलराइट. 2025 आ रहा है. 2025 में आपके हिसाब से आपने सबसे पहले एआई एजेंट्स वाले चीज को कॉल आउट किया था. यू वर द फर्स्ट वन. जैसे प्रणब ने बताया वर्चुअल्स के बारे में बात करती है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें फर्स्ट टाइम एवर किसी ने बात करी. हितेश का और हितेश की टीम को लेट्स गिव इट टू. पता नहीं वो दिन रात की एक रिसर्च है, वो क्या मैकेनिज्म है कि दे आर एबल टू गेट दैट अल्फा आउट. 2025 में ये ट्रेंड सस्टेन रहने वाला है या कुछ नए ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे? व्हाट इज योर सबसे बड़ा ट्रेंड होगा प्राइवेसी. अल्टीमेटली जो होने वाला है, क्योंकि रेगुलेशन आने वाला है. लोगों को ये मान लेना चाहिए कि 2025 में रेगुलेशन फ्रेमवर्क कई जगह आएगी, इवन इंडिया में भी आ सकता है. आई थिंक इसके हिंट हमको मिल भी चुके हैं. इंडिया में दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इट. यूएस में जल्दी आएगा. सो यूएस में जब रेगुलेशन आएगा तो क्या चीज़ होगी कि एक डेफिनेशन बन जाएगी कि कौन से रेगुलेटेड मार्केट के अंदर आ रहे हैं, कौन से एसेट और कौन से अनरेगुलेटेड मार्केट के अंदर आ रहे हैं. रेगुलेटेड मार्केट के अंदर वही कॉइन आएंगे जहाँ पे यू हैव सम फंडामेंटल टू बैक ऑन, जिसका कुछ हिस्ट्री है, कुछ यूटिलिटी है, जिनका एक लंबा 3 से 4 साल का एक डेवलपिंग हिस्ट्री रहा है. एंड दे कैन ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, जहाँ पे हांगकॉन्ग में यू हैव ए रेगुलेशन फ्रेमवर्क जो इम्प्लीमेंट हो चुका है, जापान ने किया हुआ है. उनका काफ़ी सिंपल है. लाइक दे हैव द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस. जो भी वहाँ के एक्सचेंज है जो उस कंट्री में काम कर रहे हैं, उनको ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. उस फ्रेमवर्क के अंदर जो कॉइन आते हैं वही उस कंट्री के एक्सचेंज लिस्ट कर पाते हैं. एंड फ्रेमवर्क इज वेरी एक्सटेंसिव, राइट. सो इट इज समथिंग कि जहाँ पे क्रिप्टो रिसर्च आपको सही में करना पड़ेगा, जहाँ पे यू फंडामेंटल विल हैव इट्स ओन वैल्यू. अदर साइड क्या होगा कि अदर साइड इन दिस वर्ल्ड यू विल ऑल्सो सी दिस साइड जहाँ पे इतने सालों से कई लोगों को कई सारी अपॉर्चुनिटी मिली रही है, राइट. यू हैव अ लॉट ऑफ रेवेन्यू मेकिंग अपॉर्चुनिटी, यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन रियली मेक लाइफ चेंजिंग गेन्स, बट इट इज नॉट लिमिटेड. इट इज ऑलवेज बीन लिमिटेड टू सर्टेन सेट ऑफ पीपल. एग्जाम्पल के लिए जैसे बीच में टमाटर की प्राइस बढ़ गई, 5 गुना बढ़ गई, बट जो टोमेटो के ट्रेडर है, जो सब्जी मंडी के जिनके पास एक्सेस है, जो कमोडिटी ट्रेड करते हैं, जिसको पता है, बिकॉज दिस पीपल ऑलवेज ऑपरेट इन अ वेरी क्लोज सर्कल. दे रियली डोंट वांट कि बाहर के लोगों को पता चले हमारा अल्फा क्या है. सो आपके रियल वर्ल्ड में कई सारे अल्फा ऑलरेडी घूम रहे हैं. कई सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो अनरेगुलेटेड मार्केट में भी है, रेगुलेटेड मार्केट में भी उनका जो एक्सेस है कुछ लोगों के पास में ही है. एंड दे रियली डोंट वांट कि और को पता चले. क्रिप्टो और डिफाई क्या करेगा कि उसको पूरा टोकनाइज कर लेगा. जो RWA का जो बड़ा यूज केस आएगा, और वो धीमे धीमे इवॉल्व भी हो रहा है. स्टेबल कॉइन से स्टार्ट हुआ, अभी हम यूएस ट्रेजरी टोकनाइजेशन पे काफी उस पर काम हो रहा है. इवेंचुअली ये जो होने वाला है, दुबई का सबको पता है कि जिस बंदे ने 6 साल पहले दुबई प्रॉपर्टी लेना स्टार्ट कर दिया, उसने मीम कॉइन से ज्यादा पैसा कमाया. वहाँ पे रेंटल रेट इतना ज्यादा है, इतना वहाँ पे प्रॉपर्टी का प्राइस भी बढ़ा. सो दुबई की प्रॉपर्टी टोकनाइज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है. देखिए प्लेटफॉर्म कॉल स्टेट प्रोटोकॉल, उन्होंने वो काम स्टार्ट कर लिया, और भी लोग करेंगे. सो यहाँ पे प्रॉपर्टी टोकनाइज हो जाएगी. कल जाके जितनी भी कमोडिटी है, वर्ल्ड में काफी सारी डिफरेंट कमोडिटीज है. सो द आइडिया हियर इज कि व्हेन यू गिव पीपल मोर different kind of trading asset class, जहाँ पे they can trade different kind of asset class, different kind of commodities, they can find different opportunity, right? क्योंकि सब चीजें एक साथ तो ग्रो नहीं करेगी. हो सकता है कि गोल्ड डाउन जा रहा है, बिटकॉइन बढ़ जाए, बिटकॉइन डाउन जा रहा है तो टमाटर बढ़ जाए, या फिर ककोआ बढ़ जाए, कोई और कमोडिटी बढ़ जाए. सो ये जो मिलेगा ना एक्सेस, कि आप
at a given point of time, you will always have 5 to 6 different opportunities to grow your investment by at least 100% in a year. So you go with the size. And the second space would be something, ये तो रेगुलेशन के अंदर ही आ सकता है इवेंचुअली, RWA के रेगुलेशन के अंदर आएगा, बट जो अनरेगुलेशन वाला मार्केट है और क्रेजी है. यहाँ पे इंडिया में आप देखोगे तो a lot of people are already playing Dream 11, right? They have a hope कि एक दिन हमको भी 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे. So you have a market for that. It's just कि उनको यहाँ से वहाँ पे लेके आना है. अभी आपका जो UI UX है वो काफी सॉलिड हो गया है. अभी क्रॉस चेन सिंपल हो गया है, अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन की वजह से आपका साइन अप इजी हो गया है, चेन एब्स्ट्रैक्शन की वजह से क्रॉस चेन काफी इजी हो गया है. सो अभी नेक्स्ट एप्लीकेशंस आएगी जो वेब3 वॉलेट्स की एप्लीकेशन आने वाली है, उसको इतना इजी कर लेगी ना. जैसे आप ड्रीम 11 यूज कर रहे हो वैसे आप कोई और एप्लीकेशन यूज करोगे, pump.fund जैसी या कोई ऐसी, जहाँ पे आप बाय कर रहे हो, बिटकॉइन बाय कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, सेल कर रहे हो. सो अल्टीमेटली मेरा बेसिक आइडिया ये है कि स्पेकुलेशन की वैल्यू हम हमेशा से करते आए. गोल्ड भी एक टाइम पे जब आया होगा तो वो भी एक ऐसा एसेट था कि जहाँ पे लोगों ने स्पेकुलेट किया होगा, आगे जाके इतना बड़ा बना. बिटकॉइन को भी लोगों ने स्पेकुलेट करके यहाँ पे लेके आए. तो स्पेकुलेशन इज द बिगेस्ट ड्राइवर, राइट? और हर बंदा स्पेकुलेट करना पसंद करता है. और व्हेन यू गिव पीपल टू स्पेकुलेट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग लाइक एंडलेस अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेकुलेशन, इट बिकम ए मेजर मार्केट. एंड जहाँ पे विल सी द लाइक गोल्डन रश बेसिकली. इतने सारे लोग क्रिप्टो में आने वाले, यू कैन रियली इमेजिन दैट पीपल विल बी ऑन चेन. अभी तो ऑफ चेन आए लोग, अभी सब ऑन चेन है. ऑन चेन ये मेजर वेन है एक्चुअली देखा जाए. तो आप ये दो चीजों का आपने बताया, एक तो RWA का इकोसिस्टम बहुत बढ़ेगा, हर चीज की ट्रेडिंग ऑन चेन हो पाएगी, और दूसरा आपने बताया कि स्पेकुलेटिव कंज्यूमर एपिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा, राइट? ये दोनों चीजों के बारे में बताया. प्राइवेसी का भी आप कुछ बोल रहे थे. प्राइवेसी आपको पता होगा अभी कि जो ये टॉर्नेडो कैश है उसके खिलाफ जो केस चला था वो पूरी तरह से यूएस में खारिज कर दिया गया. तो अब प्राइवेसी की तरफ हम ऑन चेन प्राइवेसी की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? बिकॉज इसके पहले एजटेक और बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिन्होंने रेस किया था प्राइवेसी के नाम पे कि प्राइवेसी बनाएंगे, प्राइवेसी ओरिएंटेड रोलआउट्स बनाएंगे, पर कुछ वो रेगुलेटर से डर गए, रेगुलेशन से डर गए. तो प्राइवेसी में भी होगा क्या काम इसी को लेकर? प्राइवेसी पे रेगुलेशन साइड पे इनिशियल विन तो हमको मिल गई, जैसे टोर्नाडो कैश का जो जजमेंट आया उसकी वजह से. और सेकंड, व्हाई प्राइवेसी विल बी रिक्वायर्ड, बिकॉज जब रेगुलेशन आएगा तो अनरेगुलेटेड मार्केट जब ऑपरेट करेंगे तो उनको प्राइवेट मैनर में ऑपरेट करना पड़ेगा, राइट? सो अल्टीमेटली मोर पीपल विल ऑलवेज मूव टू दोज ऑप्शन जहाँ पे उनको कोई ट्रैक ना करे. इफ दे हैव ए प्राइवेट एनवायरनमेंट जहाँ पे दे हैव ए ट्रस्ट कि हमारा डेटा कहीं जाएगा नहीं, तो प्राइवेसी वहाँ पे चलेगा. और वहाँ पे इस तरीके से चलेगा कि जैसे एग्जांपल के लिए देयर इज ए प्रोजेक्ट कॉल्ड नीलियन नेटवर्क, जहाँ पे आई एम आल्सो एडवाइजर देयर. तो उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने एक एसडीके फ्रेमवर्क वगैरह बनाया है, and they allow any L2, any L1 to become privacy enabled basically way. जैसे एग्जांपल के लिए नियर के साथ उनकी पार्टनरशिप है. नियर को कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन अनेबल करने हैं तो नीलियन के एसडीके से यूज करके दे कैन डू इट. आर्बिटर ने उनके साथ पार्टनरशिप की है. तो कॉन्फिडेंशियल ट्रांजैक्शन इज समथिंग अगर मैं आपको पैसा मिक्सर एक तरह का क्या इससे मिक्सर नीलियन इज नॉट अ मिक्सर. नीलियन इज एन इंफ्रा व्हिच प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज लाइक एसडीके जहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज यू कैन डू. जहाँ पे आप मिक्सर खुद का बना सकते हो, मिक्सर बना सकते हो, प्राइवेट कंप्यूट कर सकते हो, प्राइवेट स्टोरेज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. इट इज लाइक कि ओपन एसडीके की कोई भी ब्लॉकचेन उनको अनेबल कर सकता है. तो ये तो फिर रेगुलेशन को लोग स्किप कर देंगे प्राइवेसी के थ्रू. हाँ, तो वो तो होने वाला है ब्रो. अभी आप बोल रहे हो कि रेगुलेशन आएगा अगले साल और फिर ये प्राइवेसी की चीजें बढ़ जाएंगी. रेगुलेशन तो आएगा ही आएगा, बट हो सकता है बूमर्स जो है वो रेगुलेशन फॉलो करें. पीपल विद साइज, people who have been following regulation throughout the years, they will follow regulation, right? They follow the same mindset. But जो लोग यंगस्टर है, जो जेन जी है, जो एकदम यंग ब्लड है, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको फर्क नहीं पड़ता. प्राइवेसी के ऊपर वो लोग वो प्राइवेट वो जाएंगे ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो प्राइवेट मैनर पे ऑपरेट कर पाए. जो अभी कर रहे हैं वो कर पाए और कोई ट्रैक भी नहीं कर पाए उस तरह. सो आपका कोई लास्ट मैसेज जो लिस्टर आपको जो सुनते हैं, जो आपके इतने बड़े फैन हैं और वो उनको कुछ आप इस बुल मार्केट में फोमो अब काफी सारा होगा, उनको कोई ऐसा मैसेज देना चाहोगे कि यार फोमो नहीं करना है और किस तरीके से प्रिपेयर करना है ऐसी सिचुएशन में? आई थिंक फोमो से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन दिस मार्केट यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. गेटिंग अल्फा इज वेरी इजी, क्योंकि बुल मार्केट में हर कोई हीरो होता है. कोई बंदर है वो भी ह्यूमन को आउट परफॉर्म इजीली कर सकता है, और वी हैव ए प्रूफ फॉर दैट आल्सो. व्हाट मैटर्स हियर इज कि आप एग्जिट कब ले रहे हो, क्योंकि एग्जिट में लोग मार खाते हैं. बुल मार्केट में पैसा तो बन जाता है. सो इसलिए ये इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप एग्जिट को ऐसे प्लान मत करो कि भाई इस प्राइस टारगेट पे ही सेल करूंगा, जो जनरली लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि 10x जाएगा ही जाएगा. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो शेयर प्राइस टारगेट. मुराद फॉर एग्जांपल ही शेयर्ड अ लॉट ऑफ प्राइस टारगेट क्रेजी प्राइस टारगेट्स. तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वहाँ पे जाए वैसा. तो मेरे हिसाब से
सबका टारगेट, सबका पर्सनलाइज टारगेट होना चाहिए बेस्ड ऑन उनके ओन नीड, उनकी खुद की लाइफस्टाइल के हिसाब से। अगर इफ दे आर बुकिंग प्रॉफिट, उस प्रॉफिट की वजह से उनकी रियल लाइफ में इम्पैक्ट आ रहा है, राइट। अगर वो ज़्यादा लाइफ को बेटर कर पा रहे हैं, या फिर अपने फैमिली के लिए कुछ कर पा रहे हैं, खुद के लिए कुछ कर पा रहे हैं, स्टडी में कुछ कर पा रहे हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, तो आई थिंक इट इज ऑलवेज अ बेटर प्रॉफिट। इट इज नॉट समथिंग जहाँ पे इट कुड बी 10x ऑल्सो, इट कुड बी 2x ऑल्सो, इट कुड बी 50% ऑल्सो। इट इज सब्जेक्टिव टू योर ओन नीड, your own urgency of taking profit, or your own way where it could also impact your own life basically. राइट, तो ये थे हमारे साथ हितेश मालविया। आई थिंक हितेश भाई, आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना इस स्पेस में, वो बहुत ही अमेजिंग है। बस मैं चाहता हूँ कि आप इस स्पेस में हमेशा बने रहो, लेकिन आपके थॉट्स बड़े प्रोवोकिंग हैं, लाइफ को जीने के जो तरीके हैं वो बहुत इंस्पायर करते हैं। मैं चाहते चाहते सिर्फ आपसे एक सवाल और पूछूंगा, आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो और आप चाहो तो आंसर भी कर सकते हो। आपका लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो? So I think eventually people will figure out, so I will skip that. It's a surprise. इतना ज्यादा ह्यूमिलिटी इस स्पेस में, आपसे ज्यादा मैंने किसी के अंदर इतनी ह्यूमिलिटी नहीं देखी, एंड वो भी इतना कुछ अचीव करने के बाद। थैंक यू वेरी मच इस स्पेस को ये सिखाने के लिए कि ह्यूमिलिटी, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप अचीव करते हो, उतनी ही आपके अंदर ह्यूमिलिटी आना बहुत जरूरी है। हितेश भाई, आप एक प्राइम एग्जांपल हो हम सबको। Thank you, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.